नीट परीक्षा में अंशिका पांडे ने 618 अंक पाकर जनपद का नाम रोशन किया। अंशिका डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर आनंद मित्तल ने अंशिका पांडे के उज्जवल भविष्य की कामना की। सब मेरी स्टोरी ये है कि मैं हमेशा से मतलब यूपीएससी का करना चाहती थी कि मुझे सिविल सर्विस में जाना था, लेकिन 10th में मेरे मार्क्स अच्छे आए और साइंस में भी अच्छे मार्क्स थे, तो पापा ने बोला कि बायो मतलब ले लो, अच्छा है। फिर बायो में मुझे तब पता चला कि साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में मतलब मित्तल सर पढ़ाते हैं। फिर मैं यहाँ पे आई 11th-12th में। फिर जब से यहाँ पे बायो पढ़ना शुरू किया, मतलब मैं रेगुलर जाती थी, रेगुलर क्लास लेती थी, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट किया अच्छे से, तो तब से मेरा इंटरेस्ट जो था वो बायो में डेवलप हो गया। इसके बाद से ही मतलब मुझे लगा कि मैं नीट कर सकती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने नीट के लिए सोचा। हाँ सर, आगे मतलब मुझे वही डॉक्टर बनना है। हाँ, नहीं, मुझे देश के लिए सेवा करनी है। मैं अपने देश में ही रह के अपने जो लोग हैं उनके लिए सर्व करूँगी। सर मेरा ये रहता था कि मैं मतलब ऐसे 8 से 10 घंटे तो रेगुलर रखती थी, और लास्ट का जो 1 मंथ था उसमें मैंने बहुत पढ़ाई करी है। बस ये था कि खाना खा लिया, सो लिए, और बाकी जो था वो पढ़ाई के लिए टाइम था। सर इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, और अपने नानी को देना चाहूँगी, और मतलब मामा को देना चाहूँगी, सबको। नहीं सर, सफलता तो मैंने हासिल करी है, लेकिन जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनका भी बहुत रोल होता है कि वो आपका कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सबको क्रेडिट देना चाहती हूँ। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ उनको कि मतलब उनको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, और एनसीईआरटी बेस्ड नोट जो कि आपको मित्तल सर के यहाँ अच्छे से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके जो नोट्स होते हैं वो मतलब एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उसमें तो इकट्ठे लिखा है सारी चीज़ें, पर वो उसको डिकोड करके मतलब एक अच्छे से लिखाते हैं, अच्छे फॉर्मेट में। तो अगर आप उस नोट्स को पढ़ें बस, और साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो वो आपके लिए इनफ है। बहुत अच्छे से समझ में आता था, मतलब मेरा हमेशा ये था, मैं आगे आके ही बैठती थी, और सर जो जो पढ़ाते थे एक एक चीज़ नोट करी है मैंने, सब कुछ अच्छे से समझ में आता था। जो तैयारी की और इस तरह से मुकाम हासिल किया है, हाँ, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जगह कोई मैटर नहीं करती कि आप बाहर जा रहे हैं कि आप यहाँ घर पे रह रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मैटर करती है। देखिए, बहुत खुशी का माहौल तो है ही, और मैं ये कहूँगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि टावा जनपद के लिए बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो कि खुशी की बात है। और जिसने 618 जो मार्क्स गेन किए नीट परीक्षा में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट इसने दे दिया। और मैं ये कहूँगा कि अंशिका बहुत अच्छी हुनर बच्ची रही है शुरू से। देखिए, उसने 10th और 12th अपना स्कूल टॉपर भी रही है, थी, इंटर कॉलेज की छात्रा थी ये। और जब यहाँ पर आई 11th-12th में, तो जब उसने इससे मेरी जब मैं पहली बार मुलाकात इंटरव्यू हुआ, तो बोली सर मुझे बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ठीक है, मैंने मार्क्स देख के अपना बायो में इंटरेस्ट ले लिया। फिर धीरे धीरे वो पढ़ी, तो उसने देखा कि सर कहीं ना कहीं उसको बहुत इंटरेस्ट जगा, और उसने फिर डॉक्टर बनने का सपना उसने बनाया, और देखिए उसने आज वो क्वालिफाई किया है। तो मैं तो अब अंशिका नहीं, डॉक्टर अंशिका कहना चाहिए उसको, तो है ना, उसने जो मुकाम हासिल किया है, बहुत खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात है डेडिकेशन, बेटा उसके अंदर इतना ज़्यादा डेडिकेशन था, वो जिस चीज़ को आप जितना कराते हो डेली के बेसिस पर, वो पूरा करके लाती थी, और वो कहीं भटकी नहीं। उसने सोचा कि हाँ सब एनसीईआरटी और नोट्स को फॉलो करते रहो, हमेशा कहीं ना कहीं वो सब हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी का माहौल हुआ आज, बहुत अच्छा लगा कि जो इस बड़ी, मतलब देखिए मार्क्स तो हम लोग 12th में दे ही रहे हैं, 100 दे रहे हैं, 99 दे रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी परीक्षा में अगर बच्चा इटावा का क्वालिफाई कर लेता है, तो हम सबके लिए वाकई में गर्व की बात है, खुशी की बात है। किस प्रकार का और अन्य बच्चों के लिए आप मैसेज देंगे जिससे कि वो भी? देखिए, अंशिका ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात कह दी है कि जगह मैटर नहीं करती, अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो और आपने अगर सपना देख रखा किसी चीज़ बनने का, तो आप जरूर हासिल कर लोगे। और मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे थरोली, खासकर बायो में तैयार कर लिया, जो भी अंशिका ने कहा है, तो आप निश्चित रूप से आप बहुत करीब होंगे नीट के लिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना है और डेडिकेशन के साथ देना है, समय देना है। परीक्षा क्वालिफाई की, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा, बहुत गर्व की बात है। बच्चे नीट क्वालिफाई किया है, तो जाहिर सी बात है हर अभिभावक को बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है। आप क्या करते हैं इसमें? मैं पेशे से तो वकालत करता हूँ। तो क्या क्या किस प्रकार की रुचि रहती थी इनकी घर में? किस बच्ची पढ़ाई
बच्ची ऐसा ये शुरू से ही पढ़ाई के प्रति बहुत डिवोटेड थी, बहुत मन लगा के पढ़ती थी, लेकिन ये था इसका डॉक्टर बनने का सपना वो उसके 12th के बाद ही इसके अंदर आया है। 12th के टाइम ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन उसके बनने के बाद फिर यहाँ मित्तल सर के यहाँ कोचिंग की। उसके बाद उसका वो कहने लगी कि अब हम लग रहा है कि सोच रहे हैं हम डॉक्टर की तैयारी करें। उसने जिस दिन से तैयारी का सोचा उस दिन से उसने क्वालिफाई कर लिया है। घर में कोई और भी डॉक्टर है? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं, पहला घर से पहली डॉक्टर कैसे निकलेगी। इनके मन में ये ख्याल आया डॉक्टर बनना है? ये इसके बाद 12th तक तो ये सोचती थी यूपीएससी की तैयारी करना, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से उसने मित्तल सर के यहाँ से पढ़ाई की बायो की, तो क्या बायो मेरी बहुत अच्छी है, बायो में इंटरेस्ट आने लगा, अब मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। उसके बाद फिर उसने डॉक्टर क्वालिफाई कर लिया। हाँ, बहुत खुशी है इस बात की। और हमारी फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना, तो पहली बार एक डॉक्टर बनेगी, तो खुशी इतनी ज़्यादा है कि हम बयान करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा है कि शुरुआत से ही लेके इसकी पढ़ाई का तरीका कैसा था, 8th 9th 10th 12th ये सब भी मैंने देखा है, और उसके बाद जब नीट की तैयारी करी थी तब भी मैंने देखा है। तो खुशी इस बात की भी है कि मेहनत जो की है, ईमानदारी से मेहनत की है, जो डेडिकेशन दिखाया है, उसको उचित परिणाम मिला है, उसको उचित प्रसाद मिला है, मैं ये कहूँगा। मैं तो ये अभी जो मैंने बात कही कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, जो मैंने देखा है कि जिस हिसाब से मेहनत करी है उसने,